हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र सिंह भिंड अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नवोदय, सैनिक और श्रमोदय स्कूल की तैयारी करने वाले क्लास 6 के लिए बच्चों को मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं, औसत, एवरेज का, जो कि आगामी 29 अप्रैल को होने वाले नवोदय के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सैनिक और श्रमोदय के जो अगली साल 2024 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो रहेगा। तो मैंने इस टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पहले से लिख के रखे हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि टॉपिक का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टॉपिक का नाम है औसत। औसत यानी एवरेज। तो इसका जो सबसे की फार्मूला है वो पहले नंबर वाला है। ये इसका की फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया तो और फार्मूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी के जो फार्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला फार्मूला है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। मतलब औसत निकालते कैसे हैं, जिन संख्याओं का औसत निकालना है, अब वो नंबर के फॉर्म में हो सकती हैं, एज के फॉर्म में हो सकती हैं, वेट के फॉर्म, वजन के फॉर्म में हो सकती हैं, किसी भी रूप में होंगी, संख्याएं होंगी। तो उनका क्या निकालेंगे, योग करके उसमें जितनी संख्याएं थी उनका अपन डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल आएगा, उसका औसत निकल आएगा। ये तो हो गया उसका जनरल फार्मूला। दूसरा फार्मूला है, मान लो आपसे वो ये कहता है एग्जामिनर कि आपको एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अब एन में वो कह सकता है, मान लो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तब आप क्या करेंगे, अब 1 से लेके 100 तक की संख्याएं या तो लिखिए या फिर उनको लिख के फिर उनका योग कीजिए, फिर उसमें 100 से डिवाइड दीजिए। ये तो ये तरीका है, और वहाँ टाइम लगेगा और आंसर तो आएगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप क्या करेंगे, एन इन प्लस 1/2। एन क्या है, जितनी संख्याओं का औसत पूछा है उसने, कितने का पूछा है, 1 to 100, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाए। इसलिए ये फॉर्मूला भी यूज़फुल है। अगला फॉर्मूला है, आपसे मान लो वो कहता है कि एन प्राकृत सम संख्याओं का औसत बताइए। तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, n+1, ये फॉर्मूला हो गया। अगला फॉर्मूला है लगातार विषम संख्याओं का औसत बचाइए। कितनी, n विषम संख्याओं का। तो उसका फॉर्मूला, जितनी विषम संख्याओं का पूछा है वही उसका आंसर है। एक और फॉर्मूला है, के प्रथम n गुणजों का औसत। मतलब वो ये कह रहा है, मैं आगे एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि 5 के प्रथम 3 गुणजों का औसत बताइए। गुणज होते हैं किसी के मल्टीपल इंग्लिश में। जैसे 5 के 3 गुणज मतलब क्या हो गए, 5, 10, 15। तो अपन को पता है तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कहीं उसने बड़ा पूछ लिया तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ी। के क्या है, जिसके गुणज पूछे हैं उसकी वैल्यू है। एन जितने गुणज पूछे हैं उसकी वैल्यू है। इसमें रख देंगे, आंसर आ जाए। अब इसमें बात आई थी प्राकृतिक संख्याओं की। इसमें किसकी बात आई है, अपन ने बात की है प्राकृतिक संख्याओं की, सम संख्याओं की, विषम संख्याओं की। तो उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, 1 से शुरू होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जिनमें के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो इवन नंबर होती है। और ये डिविजिबिलिटी रूल की पहचान भी है 2 के, क्या कि जिनके आखिरी में ये नंबर हो उनमें 2 से भाग जाता है। तो इसका एक रूल और है, जिन संख्याओं में 2 से भाग जाता है वो सब सम संख्याएं होती हैं, और जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे फॉर्मूले आ गए होंगे। बाकी के अगर अपन सवाल करेंगे उनसे भी अपन को समझ में आ जाएंगे। अब अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने लिख के रखे हुए हैं, मैं आपको उनका सॉल्यूशन करवाता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 7, 17, 19, 15, 40 और 20 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है वो, औसत। तो औसत कौन सा फॉर्मूला, जनरल। औसत बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। क्या है, सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या।
ये अपन ने अभी लिखा था। कुल संख्याएं, तो फॉर्मूला कुछ संख्याएं क्या हैं, 17 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 20। इनका क्या निकालना है, नीचे कुल संख्याएं 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो जब आगे करेंगे तो इनका सम करेंगे तो 0 4 5 9 9 8 3 और 7 25 का 5, 2 और 2 4 1 5 6 7 8, कितना आ गया 85 अपॉन 5। इससे जब इसमें डिवाइड देंगे कितना आएगा, 5 बन जा 5, 3 बचेंगे, 5 7 जा 35। ये क्या आ गया, एवरेज। ये आपका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है, 40 10 25 30 35 एवं x का औसत 25। इसमें औसत दिया हुआ है, मतलब इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, 1 2 3, इनमें से कोई दो दी होंगी, एक पूछेगा। तो इसमें औसत दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याएं क्या हैं, 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस x, नीचे कुल संख्या है तो 1 2 3 4 5। औसत की जगह क्या लिखेंगे 25। इनका सम करेंगे 40 10 50 30 80 और 20 100 और 5 105 प्लस x अपॉन 5। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड छोड़ते हैं, उसके साथ जितनी नंबर होती हैं उनको एक साइड लाते हैं। तो डिवाइड की मैं आपको यहाँ बता दूं उससे पहले कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में लिखी है तो इक्वल के उधर किस में जाएगी, मल्टीप्लाई। और इधर कोई मल्टीप्लाई में लिखी है तो उधर किस में जाएगी, डिवाइड। इधर कोई प्लस में है तो किस में जाएगी, माइनस में। इधर कोई माइनस में है तो इधर किस में आएगी, प्लस। ठीक है, तो ये किस में लिखी है, डिवाइड में, तो इधर किस में आएगी, मल्टीप्लाई अपॉन 105 प्लस एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 125 इक्वस टू 105 प्लस एक्स। ये इधर आएगी तो 125 माइनस 105 इक्वस टू एक्स। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 20 इक्वस टू एक्स। तो ये क्या आ गई, एक्स की वैल्यू। यही पूछी थी, आंसर आ गया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या देखा था, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो वही है, n की वैल्यू क्या है 25। कितनी संख्याओं का पूछ रहा है, पहली 25 प्राकृतिक। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू है 25 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 26 अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इससे इसमें डिवाइड दिया कितना आएगा 30। ये किसके आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए तो कोई फॉर्मूला लिखा नहीं है तो इसको अपन जनरल मेथड, जो जनरल फॉर्मूला है उससे करेंगे। पहले उसने क्या कहा, 4 अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं मैं आपको बता दूं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल सेल्फ एंड वन गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद और एक वन, उसके अलावा कोई गुणनखंड ना हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पूछिए 4, तो पहली 4, तो पहली संख्या 2, अगली क्या हो गई 3 5 और 7।
अब 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में अगर जब अपन उसके फैक्टर करेंगे तो उसका 2 भी फैक्टर है, 4 भी है और 1 भी है, तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो वो नहीं हो सकता। तो 4 अभाज्य संख्याएं मिल गई। इनका क्या निकालना है, औसत। औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। तो संख्याएं हैं 2 + 3 5 + 7 अपॉन 4। सॉल्व कर लेंगे। 5 7 12 3 15 और 2 17 अपॉन 4 डिवाइड देंगे। 4 1 जा 4 4 जा 16 1 बचेगी। पॉइंट लगाएंगे। 4 2 जा 8, फिर 2 बचेंगे। 4 5 जा 20। ये आपका औसत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली 5 सम संख्याओं का औसत। क्या कह रहा है, कौन सी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, सम संख्याओं का। सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 से भाग जाता हो। कितनी, 5। तो n की वैल्यू क्या हो गई, n बराबर 5। तो फॉर्मूला होता है सम संख्याओं के औसत का, एवरेज बराबर n + 1। n की वैल्यू है 5 + 1, आंसर क्या आ गया 6। ये हो गया जन फॉर्मूले से। अब अगर मान लो इसको फॉर्मूला याद नहीं हो तो कैसे करते, 5 संख्याएं कह रहा है सम, तो सम संख्याएं पहले लिखेंगे। कौन कौन सी होती हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। कितनी हुई, 1 2 3 4 5। तो नीचे 5, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30। देखो फिर भी वही आंसर आया। ये इसका सेकेंड मेथड था, जनरल मेथड से किया है अपन ने इसको, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप स्किप करके देखेंगे तो जो कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ वो मिस हो सकता है, फिर आपको लगेगा कि ये मेरे को सवाल समझ में नहीं आया। तो वीडियो को तभी देखें जब आपको फुली टाइम हो और पूरा वीडियो देखने की इच्छा हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो पूरा देखने से ही आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे। अगला सवाल है, अपन देखते हैं फालतू बात ना करते हुए। क्या है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत। कौन सी संख्या है, विषम। विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, जो जितनी पूछी है वही आंसर है। तो इसमें कितनी पूछी है, 4, तो इसका औसत कितना हो गया, 4। अब इसको जनरल फॉर्मूले से करना, कितनी संख्याएं पूछी हैं, विषम। तो पहले विषम औसत बराबर विषम संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 + 3 + 5 + 7। 4 हो गई, नीचे क्या आएगा, 4। 7 5 12 3 15 और 1 16, 16/4। तो 4 4 जा, तो आंसर क्या आएगा, 4। तब भी वही आया, ठीक है। और फॉर्मूले से भी वही आया था। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। कुछ इसके जो और सवाल हैं अलग अलग टाइप्स के इस टॉपिक के, उनको लेके। ये टॉपिक अपना लगभग 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गुड प्रिपरेशंस।